हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। मैंने अपने पहले भी लेक्चर्स में इसके बारे में बात करी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा और कवर करना चाहिए, तो मैं अगले और कुछ लेक्चर्स बनाऊंगा इसके बारे में। ये एक बहुत बड़ा इशू है आजकल हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम लोग सब बहुत ज़्यादा बिजी होते चले जा रहे हैं। तो हमारे पास हर चीज़ के लिए टाइम है, बस अपनी लिए ही टाइम नहीं है। हर चीज़ में हम अपने आप को भूल जाते हैं और हर दूसरी चीज़ को प्रायोरिटी दे देते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे ये पहले आज से 10 साल पहले या आज से 5 साल पहले ये कोई टॉपिक था ही नहीं मेंटल हेल्थ का एज सच, इतना इम्पोर्टेंट जितना इम्पोर्टेंट ये अब हो गया है। इसमें सबसे पहला जो आपने स्टेप लेना होता है वो है आप अपना एक ट्रस्टवर्दी पर्सन चूज करिए और उससे बात करिए। वो सबसे यूजुअली सबसे पहला वो होता है आपका जो भी बीएफएफ बेस्ट फ्रेंड जो होता है, उससे आप बात करिए। या अगर आप बेस्ट फ्रेंड से कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपने माँ बाप भाई बहन जिससे भी, जिसका भी कहते हैं ना हमारी इंडियन उसमें, कि जिसका पेट कह रहा हो, जो आपकी बातें अपने पास रख सके, आपका मजाक नहीं उड़ाए, जिसपे भी कॉन्फिडेंस हो। कुछ जो लकी लोग होते हैं वो अपनी बीवी से बात कर लें, या अगर आप वाइफ हैं तो अपने मियाँ से बात कर लें, अगर आप दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग है। क्योंकि ये पहला स्टेप एक बहुत इम्पोर्टेंट है। केयरफुली सेलेक्ट करिए जिससे आपने बातें करनी है और उससे बात करिए, अपना दिल हल्का करिए। यूजुअली दिल हल्का करने से ही सारे काम बन जाते हैं। और इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप रेगुलर अपना एक्सरसाइज रखिए। एक्सरसाइज में कोई भी फन एक्टिविटीज़ आप कर लीजिए, भले वो साइकिल चलाना हो, वो ट्रेडमिल पे दौड़ना हो, या स्टैटिक जो जिम की साइकिल होती है वो चलाना हो, आगे टीवी लगा लीजिए, न्यूज़पेपर लगा लीजिए। जैसे मैं ट्रेडमिल पे चलता हूँ तो मैं तो अपने आगे वो लगा लेता हूँ, कोई भी ट्रैवल व्लॉग या कोई भी चीज़, उसको देखते रहिए। आपको पता ही नहीं चलता कि कब टाइम गुजर गया, कब आधा घंटा हो गया या कब 40 मिनट हो गए। उससे ज़्यादा खैर मैं ट्रेडमिल करता ही नहीं हूँ। और अपने आप को इन्वॉल्व रखिए गार्डनिंग जैसी एक्टिविटीज़ में, ये बहुत रिलैक्सिंग है। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो अच्छे अच्छे नई नई चीज़ें बनाइए, बेकिंग करिए, क्रिएटिव काम करिए, तो उससे आपको बड़ा ही रिलैक्स्ड फील होगा। और कोशिश करिए कि एडिक्टिव चीज़ों से दूर रहिए, जैसे कहवा हो गया, सिगरेट हो गई, तंबाकू हो गया, और अदर बहुत सारी रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं जिससे आपको टेम्परेली तो बहुत रिलीफ मिलेगी, बहुत सुकून मिलता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप अपने आप को नुकसान ज़्यादा दे रहे हैं। आपसे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं है उन केसेस के अंदर, क्योंकि वो आपको कोई और नहीं दे रहा, आप खुद ही ले रहे हैं। पॉइंट बना लीजिए कि रोज़ आपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है कि उसने आपको ये ज़िंदगी दी, ये मौका दिया कि आप पैदा हों और इस ज़िंदगी में आप जिएं इसको, और आपको खुशियाँ दी, आपको दुख दिए, हर चीज़ का आपने शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि आपको ये अंदाज़ा होना है कि आप कितने लकी हैं कि आप सांस ले पा रहे हैं, आपको दिख रहा है, आपके मुंह में दांत हैं, आपकी टांगे हैं, आपके हाथ हैं। आपको हद तक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों में नहीं होता है, कि आप अपने स्टूल्स पास कर पा रहे हैं, कि आप यूरिन पास कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों को किडनी फेलियर हो जाता है या जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आप ये सोचिए उनके लिए छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ा इशू बन जाता है। तो आप हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करिए। जैसे आप शुक्रिया अदा करेंगे ना हर चीज का, आप खुद ही रिलैक्स्ड होके खुश हो जाएंगे, और आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी जिंदगी से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको इन सब चीजों के बाद में भी ऐसा लगे कि नहीं यार मेरा अभी भी काम नहीं बना, ये सारी बातें मुझे मेरी समझ में नहीं आ रही, तो आप कोशिश करिए कि एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट से विजिट कर लीजिए। अब ये चीज़ें पहले की तरह टाबू नहीं रही हैं। साइकेट्रिस्ट से मिलने का मतलब ये नहीं कि आप पागल हैं। आप उससे बहुत सारी चीज़ें के लिए लोग मिलते हैं आजकल। बेसिक फैमिली इश्यूज के लिए मियाँ बीवी में नहीं बन रही, साइकेट्रिस्ट लोग ट्रेंड होते हैं
बात करने के लिए वो कायदे से सेशंस करते हैं। आपको वही चीज़ें जो हो सकता है आप मेरी ज़बानी नहीं समझें, वो आप साइकियाट्रिस्ट आपको समझा दे, वही चीज़ हो सकता है आपके पापा आपको समझा रहे हो, आप नहीं समझें, लेकिन साइकियाट्रिस्ट आपको समझाए तो आपकी समझ में आ जाए। और वो कुछ दवाएं भी देते हैं जिससे आपको आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो अगर आप वो प्रेफर करते हैं तो आप वो करिए, और मेरी सारी बातों पे ध्यान रखिए, और कोशिश करिए कि आप हमको सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए हमारे चैनल के बारे में। और ये आपके लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ है, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।